हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं 9 का मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप इस वक्त मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में एक यूनिवर्सल सेट दिया है, यू यानी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये कहाँ से क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं, तो हमने इसे बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पूरा रीड करके हम बोल देंगे 1। ये सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। पी एक सेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछे गए हैं आपको। पहला क्वेश्चन मैंने उतार दिया है, शो द सेट्स यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। क्या पढ़ेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, वो अभी हम आगे देखेंगे। बाय वेन डायग्राम, तो उसको हमको वेन डायग्राम से शो करना है इन तीनों सेट को। तो देखो, दो सेट, एक यूनिवर्सल सेट और एक जो गिवन सेट है, इन दोनों सेट को तो हम वेन डायग्राम से शो कर दिए। अब कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये देखो, तो इन दोनों सेट में हमको पता है पी क्या है, सबसेट है यू का। ठीक है ना, यानी पी के जितने भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में है, तो इसको बोलेंगे पी सबसेट है यू का। तो पी के जो एलिमेंट्स जो है जो यू में नहीं है, पी के जितने भी एलिमेंट जो नहीं है वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। बिल्कुल नहीं समझ में आया, ठीक है, फिगर से समझते हैं। चलो देखते हैं, इसमें 1 है, यूनिवर्सल सेट में 1 है। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 10 है, तो इसमें भी 10 है। ओके, आप समझ में आया, यानी कि पी तो सबसेट है यू का। सबसेट हमने पढ़ा था, इसको सबसेट पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, यानी जितने भी पी के एलिमेंट्स है वो सेट यू में है। तो फिर पी में क्या क्या नहीं है बच्चों, वो यहाँ पे उतारो। क्या नहीं है, देखो 2 नहीं है पी के, सेट पी के अंदर। और इसको कंपेयर किससे करेंगे, यूनिवर्सल सेट से। और ये क्वेश्चन किस में आएगा, यूनिवर्सल सेट दिया ही होगा तभी आएगा। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यानी कि जैसे पी का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड आउट करना, तो पी करके एक सेट आपके पास गिवन होगा और यू करके यानी यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन होगा, तभी ये क्वेश्चन वैलिड होगा। तभी आप इसको जो है कॉम्प्लीमेंट इसका मालूम कर सकते हो। इसका किसी भी सेट का जो गिवन सेट है और हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट सेट मालूम करना है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट कंपलसरी है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट सेट हमको यूनिवर्सल सेट में से ही देखने पे मिलता है। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि पी में क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, 10 है, तो ये हमने मैच कर दिया। हाँ, ये इतने डिजिट इस यूनिवर्सल सेट में के इसमें है। जो नहीं है ना ये सेट पी में, वो उतार लेंगे। क्या नहीं है, 2 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है। तो जो पी में नहीं है वो होगा क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। समझ में आया, पी का कॉम्प्लीमेंट सेट ऐसे बोल सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। ओके, तो आप समझ में आया आपको कि देखो ये पी सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी मतलब वो डिजिट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन सेट पी में नहीं है। ठीक है, तो हमने उतार लिया। अब इसको वेन डायग्राम से दिखाना है बच्चों, तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल पहले वाला ही ध्यान रखना है आपको। आपको इसमें कौन सा गिवन सेट पी उतारना है, हमेशा याद रखना है। पी के सेट के एलिमेंट्स मैंने कहा था डॉट डाल के उतार दो, बिना डॉट के भी आप उतार सकते हो। ओके, चलो ये मैंने उतार दिया, बिना डॉट के भी आप उतार दो। चलो मैं डॉट हटा देती हूँ। ठीक है, 1 3 7 10 उतार दिया मैंने। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में से देख लो, इसमें चेक करेंगे ना, जो जो इसमें है वो नहीं उतारेंगे। 1 है तो 1 नहीं उतारेंगे, जो हमने देखो मैच कर लिया। जो बच गया वो उतारेंगे, जो बच गया वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी है ना। हमने देखो यार, हमको पिछली मरतबा तो हमने ऐसा डायरेक्ट देखा था, इन दोनों सेट को देख देख के उतारा था। लेकिन अब हमारे पास हमने जो इसमें नहीं है वो हमने ऑलरेडी एक सेट में उतार दिया, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। तो उसी को देख के उतार लो। 2 8 9 11 12, कहीं पे भी कोई भी डिजिट कैसे भी आप उतार सकते हो। ठीक है, तो देखो ये तो जो मैंने उतारा तो आपको दिमाग में आ गया, टीचर ने तो कॉम्प्लीमेंट सेट दे के उतारा, तो इसी को कहीं पे भी नाम दे दो। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी और ये हो गया सेट पी। इन दोनों को मिला दिया तो हो गया यूनिवर्सल सेट। समझ में आया बच्चों, वेन डायग्राम से हमने यूनिवर्सल सेट दिखा दिया। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है, टीचर हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किया लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा था, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं था। तो जब हमको किसी सेट को इस वेन डायग्राम में दिखाना होता है तो वो सेट लिख दिया हमने, यूनिवर्सल सेट जो उतार दिया, तो बाकी का जो बचा हुआ वो कॉम्प्लीमेंट होता है इस सेट का। समझ गए, पूछा है तो डाल दो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट, नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं। कुल मिला के ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी और सेट पी दोनों को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन जो है थर्ड का, वो दिया हुआ है वेरीफाई करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट कॉम्प्लीमेंट पी का पी ही होता है। तो वो अभी आपको समझ में आएगा, ये प्रूफ करना है हमको बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल सेट उतारेंगे या प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ लिख के सॉल्व कर दो, वेरीफाई करना है हमको, है ना। हमको प्रूफ करने पूछा तो प्रूफ लिख दो, आंसर करके सॉल्यूशन करके भी आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो उसके लिए सबसे पहले हमको यूनिवर्सल सेट उतारना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड क्वेश्चन है। तो जो यूनिवर्सल सेट जो हमको ऊपर गिवन था वही उतारेंगे हम। 1 2 3 7 8 9 10 11 12। ओके, अब उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी क्या आया था बच्चों, हमने निकाला था इसका, सेट पी को देख के निकाला था। तो सेट पी उतार लेते हैं, पी तो गिवन है ना हमारे पास। ओके, सेट पी उतार लेते हैं। सेट पी क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में ही है, देखो बच्चों 1 3 7 और 10। ठीक है, अब हमको पी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट पी फाइंड आउट करना है। तो इसको हम स्टेटमेंट 1 दे देते हैं। ठीक है, सेट पी जो है ये हमने स्टेटमेंट 1 दिया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी फाइंड आउट करो, कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का। तो देखो ये देखेंगे, इसमें से उसको जो है यूनिवर्सल सेट में से चेक करेंगे, जो इसमें है उसको नहीं लिखेंगे, जो बच गया वही होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी। तो देखो 2 बच गया, ये 2 इसमें नहीं है इस सेट में, तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट इस सेट का। फिर उसके बाद में 8 नहीं है, 9 नहीं है इसमें, वो उतार लिया हमने। 11 नहीं है, 12 नहीं है। ठीक है, इसको हमने डाल दिया बच्चों स्टेटमेंट 2। ठीक है, अब हम उतारते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट पी। तो अब इस सेट के लिए इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट के पास जाना पड़ेगा इसको लेके। इससे अब देखेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड, देखो यहाँ पे तो ये कॉम्प्लीमेंट है पी का, अब इसका भी देखो डबल कॉम्प्लीमेंट साइन आई ना, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट पी का। तो यानी जो पी में है वो छोड़ के, समझ गए ना, जो सेट पी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के बाकी के जितने भी यूनिवर्सल सेट में डिजिट है वो उतारना है। तो ठीक है, तो 2 है इसके पास, 2 नहीं उतारेंगे बच्चों, 1 उतारेंगे। उसके बाद में इसमें 1 के बाद में 3 नहीं है, 3 उतार लिया। 7 नहीं है, 7 उतार लिया। 8 है, 8 नहीं उतारेंगे। 9 है, 9 नहीं उतारेंगे। 10 नहीं है, 10 उतार लिया। 11 है, 12 है, ये सब नहीं उतारेंगे। इसको डाल दिया हमने स्टेटमेंट 3। अब चेक करते हैं बच्चों, देखो स्टेटमेंट 1 पे देखो, जो हमको प्रूफ करना था कि ये वाला सेट इस सेट के इक्वल है। तो इन दोनों को अब गौर से देखते हैं, क्या दोनों सेट सेम है। देखो यही प्रूफ करना है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट पी इज इक्वल्स टू सेट पी। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट पी क्या है, तो और सेट पी क्या है। देखो इसमें 1 है, 3 है, 7 है, 10 है। तो ये दोनों सेम है कि नहीं, तो फ्रॉम 1 2 and 3। तो देखो हमको ये किससे पता चल रहा है, 1 और 3 से डायरेक्ट पता चल रहा है। तो 1 3 लिख दो, और फ्रॉम 1 and 2 and 3 लिख सकते हैं हम। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3, स्टेटमेंट 1 2 and 3 क्या लिख देंगे हम बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट पी इज इक्वल्स टू सेट पी। प्रूवन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।